एनी फ्रैंक एक राइटर है जिसने मात्र 15 साल की उम्र में अपनी डायरी से पूरी दुनिया का दिल जीत लिया, जिसे आज पूरी दुनिया उसकी लिखी गई डायरी के नाम से जानते हैं। जी हाँ, आज हम इस वीडियो में जानेंगे एनी फ्रैंक के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं एनी फ्रैंक की स्टोरी। एन फ्रैंक का जन्म 12 जून सन 1929 को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में हुआ था। वह एक यहूदी थी। जब वह 4 साल की थी तभी जर्मनी पर नाजियों का नियंत्रण हो गया था। इसी कारण उन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा नीदरलैंड के एम्स्टर्डम और उसके नजदीक ही बिताया, और जिनकी मृत्यु मात्र 15 वर्ष की आयु में बैरगेन बेल्सेन के एक यातना शिविर में टाइफस फीवर के कारण हुई थी, जो पूरी दुनिया को मौत के बाद भी जीना सिखा गई। एन जिस डायरी में लिखती थी वह उनकी सबसे अच्छी दोस्त थी। दोस्त इसलिए भी थी क्योंकि जिन परिस्थितियों में वो थी वहाँ ज्यादा लोग नहीं थे जिन्हें वो दोस्त बना सके, जिनसे वो घुल मिल सके कुछ लोगों के अलावा। इसी कारण उन्होंने इस डायरी को अपनी सबसे अच्छी सहेली बना लिया और उस डायरी को वह किट्टी बुलाती थी, उससे बातें करती थी और उन्होंने डायरी में अपने जीवन में घटने वाली हर एक घटना को उतारा है, जिसमें ये तो बिल्कुल भी नहीं लगता है कि यह लेख 13 वर्ष की लड़की ने लिखा है, जिसमें उसने गहरे जज्बातों और विचारों को बड़ी सटीकता से उतारा है। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, मैं परेशानियों के बारे में कभी भी नहीं सोचती, बल्कि उन अच्छे पलों को याद करती हूँ जो अब भी बाकी हैं। मैं उन औरतों जैसा जीवन जीने के बारे में सोच भी नहीं सकती जो अपना काम करती जाती हैं और भुला दी जाती हैं। मैं इस तरह का जीवन नहीं जीना चाहती जैसा कि ज्यादातर लोग जीते हैं। मैं एक ऐसा जीवन जीना चाहती हूँ जिससे दूसरों लोगों को फायदा हो, उनको भी जिनसे मैं नहीं मिली। मैं मरने के बाद भी जीना चाहती हूँ। एन फ्रैंक एक जर्नलिस्ट और मशहूर लेखिका बनना चाहती थी और अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहती थी। नाजियों के डर से 6 जुलाई 1942 को फ्रैंक फैमिली ने एम्स्टर्डम में छिपने का फैसला किया और वो एक बिल्डिंग के अंदर सीक्रेट अपार्टमेंट में छिप गए। वो अपार्टमेंट उस कंपनी का वेयर हाउस था जहां एन के पिता कार्य करते थे। उसी अपार्टमेंट को बाद में सीक्रेट एनेक्स कहा गया, जिसके ठीक 24 दिन पहले ही एन 13 वर्ष की हुई थी। एन को जन्मदिन के मौके पर उनके पिता ने एक डायरी गिफ्ट की थी, जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं। इस सीक्रेट एनेक्स में एन और उसकी फैमिली ने 2 साल 35 दिन बिताए। इसी दौरान एन ने अपनी डायरी को लिखा। जिस सीक्रेट एनेक्स में फ्रैंक फैमिली छुपी हुई थी, उनके अलावा उसमें 4 लोग और छुपे हुए। 4 अगस्त 1944 को नाजियों ने सीक्रेट एनेक्स में छुपी फ्रैंक फैमिली को ढूंढ लिया। नाजियों ने उन्हें एम्स्टर्डम से ऑस्विट्ज यातना शिविर में भेज दिया। ऑस्विट्ज शहर पहुंचकर पुरुषों को तो महिला और बच्चों से बिल्कुल ही अलग कर दिया जाता था। इसी कारण एन के पिता ऑटो फ्रैंक जल्द ही अपनी फैमिली से अलग हो गए, लेकिन एन, उनकी बहन और उनकी माँ ऑस्विट्ज नजरबंदी शिविर में एक साथ ही रहे। थोड़े दिनों के बाद उनकी बहन मार्गोट फ्रैंक और उनको अपनी माँ से भी अलग कर दिया और दोनों बहनों को कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया गया, जहां दोनों बहनों की दर्दनाक मृत्यु हो गई। वहां सभी लोग जो सीक्रेट एनेक्स में छुपे हुए थे, उनमें से एन के पिता ऑटो फ्रैंक ही अकेले ऐसे व्यक्ति थे जो यातना शिविर से जीवित वापस आए। वापस आने के बाद उनको जानकारी मिली कि उनकी दोनों बेटियों और पत्नी अभी जीवित नहीं है। मीप गीस, जो फ्रैंक फैमिली की काफी करीबी दोस्त थी, जो यहूदी नहीं थी, जब फ्रैंक फैमिली सीक्रेट एनेक्स में रह रही थी, उस दौरान मीप गीस अपनी जान जोखिम में डालकर फ्रैंक फैमिली के लिए जरूरी चीजें, खाना आदि लेकर आती थी। जब नाजियों ने फ्रैंक फैमिली को पकड़ लिया तो उसके बाद मीप गीस सीक्रेट एनेक्स में आई और वहाँ का सारा सामान रख लिया, जिसमें एन की डायरी भी थी। जब एन के पिता यातना शिविर से वापस लौटे तब मीप गीस ने एन की डायरी उन्हें दे दी। ऑटो फ्रैंक के दोस्तों ने उनसे कहा कि उन्हें अपनी बेटी की डायरी पब्लिश करानी चाहिए। उन्होंने ऐसे ही किया। जब तक एन की डायरी मीप गीस के पास रही तब तक मीप गीस ने उस डायरी का एक शब्द तक नहीं पढ़ा था। डायरी पब्लिश होने के बाद ही मीप गीस ने उसे पढ़ा। बाद में मीप गीस ने बताया कि अगर मैंने वो डायरी ऑटो फ्रैंक को देने से पहले ही पढ़ ली होती तो मैंने उस डायरी को जला दिया होता, क्योंकि एन ने उस डायरी में मेरे पति और उन सभी लोगों का जिक्र किया था जिन्होंने सीक्रेट एनेक्स में छुपे सभी यहूदियों की मदद की थी। उन्होंने ये भी बताया इस कारण उन्हें नाजियों द्वारा मृत्युदंड भी दिया जा सकता था। यह भी माना जाता है कि यह डायरी बाइबल के बाद दूसरी सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली बुक है। ये दुनिया की सबसे प्रसिद्ध डायरी है। इसे 60 से अधिक भाषाओं में ट्रांसलेट किया जा चुका है।
चलिए कुछ बेसिक जान लेते हैं जो आपके एग्जाम में एमसीक्यू के तौर पर बन सकते हैं। शी वाज अ 15 इयर्स ओल्ड गर्ल, यानी जो एनी फ्रैंक थी वो 15 इयर्स की लड़की थी। वह पीटर से प्यार करती थी। एनी फ्रैंक लव्ड हर पीटर। उसके पिता का नाम ऑटो फ्रैंक था। हर फादर नेम ऑटो फ्रैंक। उसकी बहन का नाम मार्गोट था। हर सिस्टर नेम मार्गोट। वह अपनी डायरी से प्यार करती थी। शी लव्ड हर डायरी। उसकी डायरी का नाम किट्टी था। हर डायरी नेम किट्टी। उसकी जो डायरी थी वो फ्रॉम द डायरी ऑफ यंग गर्ल के नाम से प्रकाशित हुई। थैंक यू।